जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लासेस में। मैं हूं कुमार वीरेंद्र। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। हयक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं मगध साम्राज्य के बारे में और पढ़ते हैं सबसे पहले हयक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में डिटेल। जो प्रमुख राजाओं थे, प्रमुख शासक थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद है उसको एक एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाएंगे, सारे महाजनपदों के नाम बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्राचीन भारत में 16 महाजनपद पाए जाते थे। ठीक है, उनमें से मगध एक था। तो जानते हैं सबसे पहले महाजनपद के बारे में। जनपद शब्द प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों भाषाओं में प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ होता है एक ऐसे भूखंड जहाँ कोई जन, कुल, लोग अथवा जनजाति पाया जाता है अथवा पैर, पद रखता है। ठीक है, अथवा बस जाता है। प्राचीन काल में हमारे भारत में 16 महाजनपदों के अस्तित्व में आने का प्रमाण है। ठीक है, काशी, क्रू, वत्स, पंचाल, कौशल, अंग, मल्ल, बज्जिसंग, मगध। ठीक है, इनमें से शक्तिशाली सबसे मगध है। सुरसेन, मत्स्य, कंबोज, अस्मक, अवंती, गंधार। ठीक है, तो इस तरह से 16 महाजनपद का वर्णन जो मिलता है आपके स्क्रीन के सामने रखा हुआ है। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध हुआ करता था। आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बिंबिसार जो 544 से 492 ईस्वी तक राज किया था। ठीक है, यह हर्यक वंश के सम्राट थे। सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना की। वह बुद्ध के समकालीन था, यानी जिस समय भगवान बुद्ध धरती पर थे उसी समय, ठीक उस समय इसने मगध साम्राज्य का स्थापना किया। वह मात्र 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बिंबिसार एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, योद्धा थे। उसने 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था। इसने पहले, यानी बिंबिसार ने पहले गिरि वज्र को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसको नोट डाउन कीजिए कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला जो राजधानी है कहाँ पर है। तो आंसर हो जाएगा गिरि वज्र। एवं बाद में राजगृह को राजधानी बनाया। ठीक है, कौशल राज की पुत्री कौशल देवी, लिच्छवी शासक चेतन की पुत्री चेलना एवं मद्र देश की राजकुमारी खेमा के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। ठीक है, और अपनी शक्ति को मजबूत किया, स्थिति को मजबूत की। यानी बिंबिसार एक तरह से बहुत ही अनुभवज्ञ राजनीतिज्ञ थे। वह अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। ठीक है, और शक्ति को बढ़ाया। ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो ऐसा किया। ठीक है, मगध साम्राज्य के समय में जीवक एक प्रख्यात वैद्य था। ठीक है, इसका भी वर्णन आता है ना कि जीवक कौन थे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो प्रख्यात वैद्य थे। और महागोविंद एक प्रख्यात वास्तुकार था। ठीक है, जो महल वगैरह बनाते थे। बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा मारा गया, यानी बिंबिसार का हत्या उसके अपना पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और गद्दी छीन लिया। ठीक है, इस प्रकार से बिंबिसार का अंत हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु मगध साम्राज्य का दूसरा सम्राट था। ठीक है, 492 से ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध सम्राट बना। ठीक है, राज्य प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता की हत्या का यह प्रथम प्रमाण है। ठीक है, इससे पहले कोई भी सम्राट या राजा द्वारा अपने पिता को मारा नहीं गया था। भले ही बंदी बना के अपना राज्य लिया गया था, वो अलग बात है, लेकिन हत्या का पहला मामला था। ठीक है, इससे पता चलता है कि अजातशत्रु कितना महत्वाकांक्षी थे, राज्य के लिए वो कुछ भी कर सकता था। फूट डालकर उसने बज्जिसंग पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, बज्जिसंग को भी अपना राज्य में मिला लिया। पहले ही बताएं कि सबसे शक्तिशाली मगध था। इस युद्ध में, यानी बज्जिसंग के साथ युद्ध में उसने रथ, मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ठीक है,
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल इस युद्ध में मारा गया। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने क्या किया, अपने राजगृह में एक स्तूप बनाया। ठीक है ना, बुद्ध की भस्म से क्या किया, एक बुद्ध का स्तूप बनाया। ठीक है। और अजातशत्रु के कार्यकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। यह भी बहुत बार प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। हम बौद्ध संगीत के आयोजन किसके कार्यकाल में किया गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। ठीक है। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जेपीएससी आदि में इस प्रश्नों को बहुत बार पूछा गया है और क्लास 12 के एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया है। तो इसको नोट डाउन करते रहिए कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा क्या, अजातशत्रु के कार्यकाल में किया गया था। अजातशत्रु के मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन, ठीक है, राज्य पर बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदयन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। ठीक है ना। उदयन भी बहुत शक्तिशाली राजा था। ठीक है। तो उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है, परंपरा एक तरह से चलते आया। और उदयन ने क्या किया, गंगा, सोन, पुनपुन, जिसको गंडक नदी भी कहा जाता है, इनके किनारे यानी संगम स्थल पर एक नगर का स्थापना किया जिसका नाम है पाटलिपुत्र नगर, वर्तमान में पटना जो है। ठीक है, पटना का स्थापना किसने किया, उदयन ने किया। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उदयन। नोट डाउन करके रखिए। ठीक है। और एवं राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में परिवर्तित किया, यानी उदयन के समय में फिर से राजधानी परिवर्तन हुआ, राजगृह से पाटलिपुत्र। ठीक है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया। ठीक उसी प्रकार से उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है। इससे पता चलता है कि जो कर्म का फल होता है वो इसी जन्म में मिलता है। ठीक है, जैसा कर्म कीजिएगा उस प्रकार का फल मिलेगा। ठीक है। यह स्पष्ट उदाहरण है कि अजातशत्रु बिंबिसार का हत्या किया, सिंहासन प्राप्त किया, उसी प्रकार से उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राज्य का सिंहासन हथिया लिया। ठीक है। इस तरह से हम लोग हर्यक वंश के जो प्रमुख राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन का वर्णन कर लिए। इसके बाद जो राजाएं हुए वो थोड़ा कमजोर हुए। अब आगे बढ़ते हैं शिशुनाग वंश की ओर। ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, इसको जानते हैं। ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में हुआ। 412 से लेकर के 344 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है। हर्यक वंश के अंतिम एवं कमजोर शासक नागदशक को पदच्युत करके, पदच्युत का मतलब तख्ता पलट दिया, उसको राज्य गद्दी से हटा दिया। शिशुनाग नामक अमात्य यानी मंत्री ने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ठीक है। यानी शिशुनाग नागदशक जो मगध साम्राज्य के सम्राट थे हर्यक वंश के, उसको गद्दी से हटा करके अपना राज सिंहासन हथिया लिया। और शिशुनाग उस समय एक मंत्री था, अमात्य के पद पर कार्य कर रहा था। ठीक है। शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, यानी पाटलिपुत्र से अपना राजधानी वैशाली ले गया। परंतु उसके पुत्र यानी शिशुनाग के पुत्र जिसका नाम था कालाशोक, ठीक है, क्या नाम था, कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया कि राजा बनने के पश्चात पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, यानी फिर से कालाशोक ने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। और कालाशोक के कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगति है, इसका आयोजन किया गया। यानी कहने का तात्पर्य है द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुआ। ये भी प्रश्न आता है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ, उस समय मगध में किस वंश का शासन था, तो शिशुनाग वंश का शासक था और कालाशोक ने इसका आयोजन किया था। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं नंद वंश के बारे में। ठीक है। तो इसके बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ है ना, तो हम लोग 3 वंश का ही अब चर्चा करेंगे। नंद वंश का कार्यकाल 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है ना। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध में नंद वंश की स्थापना किया था। याद रखिएगा, नंद वंश की स्थापना किसने किया था, महापद्म नंद ने। ठीक है।
यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसको नोट डाउन करके रखिए। इस वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, और घनानंद के समय ही यानी 326 ईस्वी पूर्व यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों याद रखिएगा, सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, पूरा विश्व विजय के निकला था और उसी क्रम में विभिन्न देशों को जीतते हुए भारत आया था और भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और भारत में उसका विजय रथ रुक गया था। ठीक है ना, सिकंदर के भारत से जाने के पश्चात यहाँ अव्यवस्था फैल गया था। ठीक है ना, और इसी समय ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। ये क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और किसको गद्दी से हटाया था, तो घनानंद को गद्दी से हटाया था। ठीक है ना, तो अब तक यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप लोग तो पहुँचाए जा सके। और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए बेहिचक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।